ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। ये उस खौफनाक पार्टनरशिप की शुरुआत थी। नॉर्थ इंडिया से हजारों लोग काम की तलाश में आ रहे और एक सुबह शेर खान को चारों तरफ से घेर कर इतना मारा। साल 1960, बॉम्बे का आजाद मैदान पुलिस स्टेशन। दोपहर की तपती धूप में एक सफेद चमचमाती मर्सिडीज स्टेशन के बाहर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है एक ऐसा शख्स जिसे देखकर पुलिस वालों के हाथ अपने आप सैल्यूट में उठने लगते हैं। एकदम सफेद महंगा सूट, चमकते सफेद जूते और उंगलियों के बीच सुलगती हुई विदेशी सिगरेट। उसके चेहरे पर कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं था। वो सीधे सीनियर इंस्पेक्टर के कैबिन में दाखिल होता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़े इत्मीनान से कहता है, इसे 3rd डिग्री मत देना, इसे छूना भी मत, बस 10 मिनट दे दो मुझे इससे बात करने के लिए। इंस्पेक्टर बिना एक शब्द कहे पीछे हट गया। वो सफेद सूट वाला शख्स अंधेरे लॉकअप की सलाखों के पास पहुंचा, जहां जमीन पर एक आदमी बैठा था, फटी हुई बनियान और मैली सी धोती में। जब इन दो अलग अलग दुनिया के लोगों ने सलाखों के बीच से एक दूसरे का हाथ थामा तो वहां मौजूद कोई नहीं जानता था कि इस एक हैंडशेक ने बॉम्बे की किस्मत का फैसला कर दिया है। ये कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। ये उस खौफनाक पार्टनरशिप की शुरुआत थी जो आने वाले 3 दशकों तक पूरे सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली थी। ये कहानी है हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार की। उन्नीस 1947 में भारत आजाद हुआ, पर बॉम्बे में एक अलग ही तूफान पक रहा था। नॉर्थ इंडिया से हजारों लोग काम की तलाश में आ रहे थे और जिन्हें काम नहीं मिला वो रामपुरी और इलाहाबादी जैसे छोटे मोटे गैंग बनाने लगे। ये सिर्फ गली के मवाली थे। असली सिंडिकेट तो 1952 में पैदा हुआ। तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई ने बॉम्बे में शराब पर पूरी तरह बैन लगा दिया। सरकार ने शराब बंद की, पर लोगों की प्यास कैसे बुझाते? इसी प्यास को करोड़ों के कैश में बदलने के लिए मैदान में उतरा वरदराजन मुदलियार। उसने धारावी को अपनी क्राइम कैपिटल बना दिया। रात के अंधेरे में वहां सैकड़ों भट्टियां जलती और हजारों लीटर अवैध शराब पूरे शहर में सप्लाई होती। वर्दा सिर्फ माफिया नहीं था, वो तमिल मजदूरों के लिए भगवान बन गया। राशन कार्ड बनवाना हो या बिजली पानी का कनेक्शन, लोग पुलिस से पहले वर्दा के पास जाते थे। उसने धारावी को एक इनपेनिट्रेबल किले और अपने पर्सनल वोट बैंक में बदल दिया। उधर समंदर के किनारे मस्तान कुली का काम करते हुए कुछ और ही गणित लगा रहा था। उसने देखा कि ब्रिटिश अधिकारी बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाते हैं। मस्तान ने सोचा कि इस सिस्टम को बाईपास करना चोरी नहीं बल्कि एक अमीर सिस्टम को धोखा देना है। तभी मस्तान की मुलाकात दुबई के शेख गालिब से हुई, जो गोल्ड स्मगल करना चाहता था। मस्तान ने गालिब का हाथ थाम लिया। शुरुआत रिस्की थी। मस्तान अपने माथे पर पट्टी बांधता जैसे चोट लगी हो और उसके अंदर सोने के बिस्किट छिपा लेता। 15 रुपया महीने कमाने वाला कुली अब एक चक्कर के 50 रुपए कमाने लगा। लेकिन रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल था खूंखार गुंडा शेर खान पठान। वो कुलियों को जानवरों की तरह पीटता और उनकी कमाई छीन लेता। मस्तान ने समझ लिया कि बिना खौफ के धंधा नहीं होगा। उसने 10 मजबूत कुलियों की टीम बनाई और एक सुबह शेर खान को चारों तरफ से घेर कर इतना मारा कि उसकी रूह कांप गई। इस एक क्लैश ने मस्तान को डॉकयार्ड का बेताज बादशाह बना दिया। गालिब इतना खुश हुआ कि मस्तान को सीधा 10% का पार्टनर बना लिया। पर असली परीक्षा तब आई जब गालिब जेल चला गया और पीछे छोड़ गया करोड़ों का सोना। मस्तान चाहता तो वो सोना लेकर गायब हो जाता, पर उसने 3 साल तक उस सोने की पेटी को अपने बिस्तर के नीचे गाड़ कर रखा और गरीबी में दिन काटे। 1955 में जब गालिब बाहर आया तो मस्तान की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। उसने मस्तान को अपना 50% पार्टनर बना दिया। जो कल तक दूसरों का बोझ उठाता था, आज वो लाखों के साथ बॉम्बे का लखपति हाजी मस्तान बन चुका था। 1960 का दशक आते आते मस्तान के पास बेहिसाब पैसा था, पर उसे राज करने के लिए मसल पावर चाहिए थी और उसे वो ताकत दिखी वरदराजन मुदलियार में। जब वर्दा आजाद मैदान थाने में बंद था, तब मस्तान ने उसे छुड़ाने की सेटिंग की और वहीं उस अंधेरे लॉकअप में बॉम्बे की सबसे ताकतवर पार्टनरशिप की नींव रखी गई। दोनों ने शहर को आपस में बांट लिया, साउथ बॉम्बे मस्तान का और सेंट्रल बॉम्बे वर्दा का। मस्तान व्हाइट कॉलर क्रिमिनल था जो सूट पहनता था और खून खराबे से दूर रहता था, जबकि वर्दा सड़कों पर अपना जनता दरबार लगाता था। वर्दा का फैसला पत्थर की लकीर होता था, यहाँ तक कि पुलिस वाले भी मुजरिमों को सरेंडर करवाने के लिए वर्दा से रिक्वेस्ट करते थे। मस्तान ने चांदी का ऐसा ब्रांड बनाया कि इंटरनेशनल मार्केट में उसे मस्तान की चांदी कहा जाने लगा। मालाबार हिल में बंगला, विदेशी मर्सिडीज और बॉलीवुड की ग्रैंड पार्टियों में दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ उसकी तस्वीरें
अखबारों की हेडलाइंस बनती थीं। करीब 2 दशकों तक इन्होंने बॉम्बे पर ऐसी हुकूमत चलाई जिसे कोई तोड़ नहीं पाया। मस्तान और वर्दा के जाते ही बॉम्बे में एक खौफनाक बदलाव आया, दाऊद इब्राहिम का उदय। मस्तान ने दाऊद को एक नसीहत दी थी, अपना इल्लीगल काम रात 9 से सुबह 5 के बीच किया करो ताकि आम जनता और सिस्टम को तकलीफ ना हो। मस्तान हमेशा इसी उसूल पर चला था, लेकिन दाऊद इब्राहिम की नस्ल अलग थी। उसने मस्तान की उन सभी हदों को पार कर दिया जो मस्तान ने कभी तय की थी। दाऊद ने ड्रग्स, आतंकवाद और हथियारों की उस खतरनाक दुनिया में कदम रखा जिससे मस्तान को हमेशा सख्त नफरत थी। जैसे जैसे दाऊद का आतंक बढ़ता गया, हाजी मस्तान का युग धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में धुंधला पड़ने लगा। अंडरवर्ल्ड अब उसूलों पर नहीं बल्कि खून की प्यास पर चल रहा था। इन नए लड़कों के अंदर कोई उसूल नहीं था। हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार का बनाया हुआ वो क्लासिक पुराना अंडरवर्ल्ड हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मस्तान ने अपनी पूरी क्रिमिनल लाइफ में बेहिसाब पैसा कमाया, पर वो कभी किसी अदालत में दोषी साबित नहीं हो सका। वो आज भी बॉम्बे की उन सड़कों की यादों में जिंदा है जहां कभी उसके सफेद जूतों की आहट से पूरा सिस्टम कांपता था। अगर कहानी पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती, सिर्फ मोशन डॉक्स पर मिलती हैं। जय हिंद।